हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से चुनाव का शोर शुरू होने जा रहा है। नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। नगर परिषदों का चुनाव, नगर निगमों का चुनाव और नगर पंचायतों का चुनाव हिमाचल प्रदेश में होना है। यानी कुल 51 जगहों पर यह चुनाव होना है और इसको लेकर तारीखें सामने आ चुकी हैं। 4 नगर निगम भी हैं जहां पर चुनाव होना है, सोलन, धर्मशाला, पालमपुर और मंडी में। 25 नगर परिषद और 22 नगर पंचायतों में चुनाव होना है। नगर निगम के लिए 64, परिषद के 229 वार्ड हैं। नगर पंचायतों के लिए 156 वार्ड होंगे। कुल 449 वार्ड्स में चुनाव होना है। नगर निकाय चुनाव में 1,80,000 पुरुष मतदाता हैं, 1,79,000 महिला मतदाता हैं जो मतदान करेंगी। 17 मई वोटिंग के लिए निर्धारित की गई और 17 मई को ही नगर निगम को छोड़कर सभी का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन नगर निगम का जो रिजल्ट आना है, जो 4 नगर निगम का चुनाव है, वहां 31 मई को रिजल्ट आएगा। 29 अप्रैल से 2 मई तक नामांकन दाखिल करने की तारीख है। 29, 30 और 2 मई ये तारीख निर्धारित की गई है नामांकन के लिए। 6 मई तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची की तरफ से इसकी औपचारिक घोषणा की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने पूरी प्रक्रिया चुनाव की बताई और पूरी डिटेल दी कि किन किन तारीखों में चुनाव होना है, कौन कौन सी तारीखें हिमाचल प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण है। और इस वक्त हमारे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं लाइव और धर्मशाला से हमारे ब्यूरो मनोज धीमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चर्चा करेंगे हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर, किस तरह से ये चुनाव हिमाचल के लिए महत्वपूर्ण है, हिमाचल की राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है, क्या कुछ खास इस बार रहने वाला है। सबसे पहले प्रदीप से सवाल। प्रदीप, शिमला में ही ऐलान किया था अनिल खाची की तरफ से और उनकी तरफ से ऐलान किया गया चुनाव को लेकर, महत्वपूर्ण तारीख है। एक बार आपके जरिए भी हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों। अच्छा, प्रदीप से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। मनोज, कांगड़ा साइड में इस चुनाव को लेकर किस तरह की सरगर्मियां बढ़ने वाली हैं, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी मनोज। बिल्कुल नासिर, देखिए जिस तरह से पंचायत के चुनावों को रोक दिया गया है और साथ ही नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत के चुनावों को वो आज घोषित कर दिया गया है। 17 मई को जो है ये वोटिंग होनी है और साथ ही साथ नगर निगम के रिजल्ट को छोड़ करके बाकी सभी रिजल्ट उसी दिन घोषित हो जाएंगे। हालांकि नगर निगम के चुनावों की बात करें तो धर्मशाला और पालमपुर में नगर निगम है, जहाँ पर 15 वार्ड पालमपुर में है और 17 वार्ड धर्मशाला में है। तो ये काफी रोमांचक चुनाव रहने वाला है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की दोनों तरफ से जो है उम्मीदवारों को उतारा जाएगा। फिलहाल आज जो मुख्यमंत्री से बात की गई है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने पंचायत चुनावों की तरफ ज्यादा ध्यान दिया है और नगर निगम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया है। लेकिन जब नगर निगम की जो तिथि घोषित हो चुकी है तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में यानी कि 17 तारीख को जब ये चुनाव होगा तो देखना होगा कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कितने उम्मीदवार उतरते हैं और कांग्रेस की तरफ से कितने उतरते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि धर्मशाला और पालमपुर में कांग्रेस का कब्जा जो है वो नगर निगम के चुनावों में रहा था और अब पालमपुर में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सशक्त हो चुकी है कि हमने जो है इस बार नगर निगम के चुनावों में अपने प्रत्याशी उतारने हैं और जीत हासिल करनी है। तो यही बात धर्मशाला में भी सामने आ रही है। लेकिन आप देखना ये होगा कि तिथि तो मिल गई है, लेकिन कैंडिडेट्स कौन होंगे, कौन कौन वो चेहरे होंगे, क्या वाकई में जिस तरह से अगर धर्मशाला की बात करें तो धर्मशाला में वाकई में वो विकास हो पाया है जिस तरह से होना चाहिए था, ये भी अहम मुद्दे इनमें रहने वाले हैं। साथ ही साथ जो पालमपुर में है, पालमपुर में कुछ दिन पहले ही चर्चाओं का विषय बना हुआ था कि यहाँ पर पार्किंग की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो ये सारे अहम मुद्दे देखने को मिलेंगे और राजनीतिक रूप भी इन चुनावों में मिल सकता है क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी से जब चुनाव लड़ा जाएगा, कैंडिडेट उतारे जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक मंच बन जाता है। तो लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो मुख्यमंत्री ने अभी साफ कह दिया है, थोड़ी देर पहले कहा है कि नगर निगम चुनावों की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं है और पंचायत चुनावों की तरफ ध्यान है। लेकिन चुनाव आयोग ने अभी तो फिलहाल जो है वो पंचायत के चुनावों को रोक दिया है, उनकी घोषणा नहीं की है, जबकि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर निकाय की जो है वो घोषणा हो चुकी है। तो अब देखना ये होगा कि इस पर कांग्रेस कितनी अपनी कैसे प्रत्याशी उतारती है और भारतीय जनता पार्टी कितना जोर लगाते हैं। जोर तो दोनों की तरफ से लगाया जाएगा, लेकिन देखने वाला रहेगा कि आखिर को किस पार्टी में कितना दम रहा और किस पार्टी में कितने कैंडिडेट कहां से उतारे हैं, ये आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। नासिर, मैं आता हूं आपके पास। मनोज, आप बने रहिएगा। हमारे साथ प्रदीप भी शिमला से जुड़ चुके हैं, प्रदीप ठाकुर हमारे ब्यूरो। प्रदीप, अक्सर हम ये सुनते हैं कि जिस राज्य में जिस पार्टी की सत्ता होती है तो जहां भी नगर निकाय का चुनाव होता है, नगर निगमों का, नगर परिषदों का, पंचायतों का, तो वहां पर
सत्ताधारी पार्टी को उसका फायदा मिलता है, लोग उस तरफ झुक रहे होते हैं। हिमाचल की राजनीति इस मामले में क्या कहती है? हिमाचल में किस तरह का माहौल रहता है इस तरह के चुनावों को लेकर, और ये चुनाव कितने महत्वपूर्ण है, क्या संदेश देने वाले हैं? तारीखों का ऐलान हो चुका है, हमने अपने दर्शकों को बताया भी। एक बार जो महत्वपूर्ण तारीख हैं वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं, और इस चुनाव से हिमाचल की राजनीति में क्या संदेश जाने वाला है, किस तरह की तैयारियां नजर आ रही हैं राजनीतिक पार्टियों की? बिल्कुल, देखिए वैसे तो आज सभी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा हो जाएगी, और सुबह जब ये राज्य चुनाव आयोग की तरफ से जानकारी साझा की गई कि ठीक 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो सियासी गलियारों में भी यही अटकलें तेज हुई थी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की घोषणा होने वाली है। लेकिन फिलहाल नगर निकाय चुनावों की भी घोषणा हो पाई है, और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर राज्य चुनाव आयुक्त अनिल खाची की तरफ से स्पष्ट किया गया कि एक सप्ताह के भीतर इसको लेकर स्थिति क्लियर होगी और एक सप्ताह में घोषणा हो सकती है। लेकिन नगर निकाय के चुनाव होने हैं, और ऐसे में 4 बड़े नगर निगम हिमाचल प्रदेश में जो नए नगर निगम बने हैं, और ये पहला मौका है जब नगर निगमों में चुनाव हो रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे, यानी प्रत्याशी पार्टी के उतरेंगे, और इस दौरान जोर आजमाइश का दौर जरूर देखने को मिलेगा। प्रदीप, हम बात करते रहेंगे, हमारे साथ पॉलिटिकल लोग भी जुड़ रहे हैं। करण नंदा बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता। स्वागत है आपका करण नंदा जी, और आप लोगों के भी जो भी सवाल होंगे तो हम वो भी ले लेंगे, प्रदीप और मनोज। करण नंदा जी, नमस्कार। एक बार फिर से हिमाचल प्रदेश में चुनाव का शोरगुल सुनाई देगा, किस तरह की तैयारियां हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर? आज ऐलान हो चुका है जी, भारतीय जनता पार्टी जो है वो 365 दिन काम करने वाली पार्टी है, और अभी हमने जो है नगर निकाय चुनाव से लेके पंचायती राज चुनाव के लेकर जो है वो पूरी तरह अपनी तैयारियां दुरुस्त कर चुके हैं। अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की एक प्रदेश स्तरीय समिति जो है वो हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष एवं पूर्व विधानसभा जो स्पीकर है विपिन परमार जी, उनकी अगुवाई में बनाई गई है, जिसकी मॉनिटरिंग जो है वो प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी और प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी और जयराम ठाकुर जी कर रहे हैं। और लगातार जो है हम जो प्रवास सारे नगर निगम के अंदर जो है, और जितनी भी नगर इकाइयां हैं हमारे नेताओं की चल रही है, और बड़ी जल्द जिस प्रकार से इन्होंने घोषणा करी है, बड़ी जल्द जो है भारतीय जनता पार्टी रणनीति के रूप में काम करते हुए अपने कैंडिडेट भी जो है वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करेगी। लेकिन सिंबल को लेकर क्या संभावना है करण नंदा जी? अक्सर ये तो देखा जाता है कि नगर निगम का चुनाव तो पार्टियां सिंबल पर लड़ती हैं, अपने चुनाव चिन्ह पर लड़ती हैं, लेकिन नगर परिषद और नगर पंचायतों को लेकर कई बार चर्चाएं होती हैं कि क्या किया जाए, तो इस पर आपकी पार्टी का क्या रुख रहने वाला है? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी दोनों परिस्थितियों के लिए तैयार है। अगर चुनाव सिंबल पर होता है तो भारतीय जनता पार्टी सिंबल पर लड़ेगी, और वैसे भी नगर निकाइयां जो है वो सिंबल पे नहीं भी होती है तब भी जो है पार्टी अपने कैंडिडेट्स को बेस्ट कैंडिडेट्स के रूप में उतारती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव तो चुनाव है, और चुनाव के लिए हम तैयार है। प्रदीप, आप कोई सवाल करना चाह रहे हैं करण जी से? नंदा जी, आपसे मेरा सवाल यही है कि क्योंकि अब चुनाव की घोषणा हो चुकी है, जिस तरह से नगर निगमों के 4 नगर निगम है, तो ऐसे में आपसे मैं यही जानना चाहूंगा कि आपके मुद्दे क्या रहेंगे, चाहे नगर निगमों की बात करें या फिर नगर परिषद नगर पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं। देखिए, नगर पंचायत के चुनाव ले लो चाहे नगर निगम के चुनाव ले लो, भारतीय जनता पार्टी सीधा सीधा एक ही भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी जब से सत्ता में आई है तब से 10 गारंटियों में से कोई भी गारंटी पूरी नहीं कर गई पाई है। दूसरी बात, जो भी नगर निकाइयां हैं या परिषद है, वहां पे आप देखेंगे पानी के बिल जो है वो आसमान छू रहे हैं। जो आपके जितने भी इनके जो मुद्दे आते हैं, चाहे कूड़े के बिल ले लीजिए, चाहे सीमांतरण ले लीजिए, वहां से लोग सेटिस्फाइड नहीं है। प्रॉपर्टी टैक्सेस आप लीजिए, साथ में इनका जितनी भी नगर निकाइयां है वहां पे ये सुविधाएं देने में जो है असमर्थ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक विजन डॉक्यूमेंट के साथ उतरेगी और प्रत्येक नगर निगम के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेगी, और उसमें हम दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में नगर निकायों में क्या काम हुआ था और इनकी निकायों में क्या काम हुआ है। इन्होंने केवल मात्र 4 साल में भारतीय जनता पार्टी की नीतियों और प्रोजेक्ट्स के फीते काटने का काम किया और कुछ नहीं किया है। और इस बार जो है हम सारी जगह जो है, आप देखिए चाहे पंचायतों में अगर आप बात करेंगे तो इन्होंने पानी के बिल जो है वो 100 रुपए कर दिए, उसके बाद महंगाई कहाँ पहुंचा दी। तो दीज ऑल आर दी मेन फैक्टर्स। इनके पास नीति नहीं है, ना नियत है, ना इनके पास नेता है, इनके पास केवल मात्र भ्रष्टाचार है। भारतीय जनता पार्टी के पास नियत भी है, नीति भी है और नेता भी है।
बहुत बहुत शुक्रिया करणनंदा जी खबरों में तक के साथ जुड़ने के लिए। और लगातार मेरे सहयोगी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बीजेपी का कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव के मैदान में जाएंगे। मुद्दे कई सारे हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा है, नगर निकाय के अगर हम बात करते हैं प्रदीप, तो बहुत सारे स्थानीय ऐसे मुद्दे होते हैं जो अक्सर इन चुनावों में छाए रहते हैं। हालांकि चुनाव कोई भी हो, लोगों की तरफ से बिजली को लेकर, पानी को लेकर, सड़कों को लेकर, रास्तों को लेकर हमेशा हर चुनाव में ये मुद्दे गूंजते हैं। हम बात कर रहे थे प्रदीप कि जिस तरह से तारीखों का ऐलान हुआ है और ये चुनाव किस हद तक हिमाचल की राजनीति को एक नई दिशा देने वाले हैं, क्योंकि फिर अगले साल विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो उस पर कितना असर मानेंगे डालेंगे और क्या इसको सेमीफाइनल के रूप में देखा जाएगा क्या? बिल्कुल देखिए, क्योंकि नगर निकाय चुनावों की बात करें या फिर पंचायत चुनावों की बात करें तो उसमें एक मैसेज देने की कोशिश ये होती है राजनीतिक दलों की तरफ से कि हमारे पार्टी से समर्थित या पार्टी की विचारधारा के ज्यादा से ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आए हैं। तो एक मैसेज देने की कोशिश और इस तरह से पार्टी को रिचार्ज करने की कोशिश होती है इन चुनावों के जरिए। नगर निगमों की खासतौर पर बात करें क्योंकि 4 नगर निगम है और काफी महत्वपूर्ण नगर निगम है, मंडी, सोलन और इसी तरह से धर्मशाला और पालमपुर। तो ये चारों नगर निगम काफी महत्वपूर्ण है और बड़े राजनीतिक गढ़ भी है। तो यहाँ पर कोशिश जरूर रहेगी सभी दोनों दलों की भी और बाकी भी जो चुनाव लड़ेंगे राजनीतिक दल, चाहे सीपीआईएम है, आम आदमी पार्टी है या फिर और जो दल चुनाव लड़ते हैं, उनकी सबकी कोशिश रहेगी कि हमारा कब्जा इस पर हो। लेकिन सीधी लड़ाई अगर इसमें रहती है, आज तक भी नगर निगमों में हमने देखा अगर सीधी लड़ाई रही है तो कांग्रेस भाजपा के बीच में रही है। तो ऐसे में कोशिशें रहेंगी, सरकार का भी प्रेशर रहेगा। हो सकता है इस वक्त मुख्यमंत्री खुद चुनाव मैदान में प्रचार के लिए उतरे और पार्टी समर्थित प्रत्याशियों के लिए चुनाव करें। शिमला में जब ये नगर निगम के चुनाव हुए हैं तो बड़े नेता यहाँ पर प्रचार करने के लिए उतरे हैं और बीजेपी की तो हमेशा से ही कोशिश रहती है कि चुनाव छोटा हो, बड़ा हो, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा जाता है। इसी तरह से कांग्रेस की सरकार प्रदेश में है और अभी हाल ही में कार्यकारिणी भी बनी है कांग्रेस पार्टी की, ब्लॉक जिला के अध्यक्ष भी बने हैं। तो सबकी कोशिश रहेगी कि हमारे लोग ज्यादा चुनाव जीत कर आए। नगर परिषद और नगर पंचायतें, इनकी अगर बात की जाए तो ये काफी प्रभाव रखते हैं। हम कह सकते हैं कि काफी गहरा प्रभाव रहता है यहाँ पर चुनाव के दौरान के। वहां पर लोकल लीडरशिप जो है, चाहे वहां के विधायक है या वहां पर कोई मंत्री है, तो उनके नाक का सवाल होता है उन सीटों को निकालना। लेकिन इसमें सबसे अहम बात ये भी हो जाती है प्रदीप की जिस तरह से मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को अपने अपने जिसको समर्थन करना चाहते हैं, विधायक या मंत्री, उन सबको छूट रहेगी। तो ये भी कई बार पार्टियों के लिए, या क्योंकि एक ही पार्टी के 2-2, 3-3 उम्मीदवार चुनाव के मैदान में किसी न किसी के सपोर्ट से उतर जाते हैं, तो ये चीज किसी भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित होती है या फिर ये एक माहौल होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे? बिल्कुल देखिए, अगर नगर परिषद और नगर पंचायत की बात करें तो यहाँ पर कोशिश रहती है पार्टी की, राजनीतिक दलों की कि उनकी पार्टी की विचारधारा के ज्यादा लोग चुनाव जीत कर आए और इसलिए पार्टी समर्थित प्रत्याशी भी उतारे जाते हैं। हालांकि नगर निगम में तो तय है कि पार्टी की पंचायतों की जो पंचायती संस्थाओं के चुनाव होने हैं उसमें पंचायत प्रधान है, उप प्रधान है, वार्ड मेंबर है, बीडीसी है, उसके लिए कोई कैंडिडेट जो है आज तक राजनीतिक दलों ने नहीं दिए हैं। जिस भी वर्कर में चुनाव लड़ना हो, चाहे वो कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, कोई पार्टी समर्थित उम्मीदवार नहीं उतारा गया है और चुनाव भी ये पार्टी चिन्ह पर नहीं होते। लेकिन जो जिला परिषद के चुनाव होते हैं उसमें पार्टी समर्थित प्रत्याशी आते हैं, क्योंकि कोशिश रहती है जिला परिषद अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के पद को अपने हाथों में डालने के लिए, उसको कब्जाने के लिए तो ज्यादा से ज्यादा जिला परिषद की सदस्य से जीत कर आने चाहिए। तो इसीलिए इस वजह से हम कह सकते हैं कि मिनी विधानसभा चुनाव भी कहा जाता है जो जिला परिषद का चुनाव होता है। तो क्योंकि उसका एरिया भी बहुत बड़ा होता है और जिला परिषद जो जिला परिषद सदस्य बनता है तो उसको आने वाले भविष्य का एक बड़ा नेता के तौर पर भी देखा जाता है और विधायक के तौर पर भी उसको देखा जाता है। तो ऐसे में कोशिश रहती है जिला परिषद में जो पार्टी समर्थित कैंडिडेट उतरे, लेकिन अगर पंचायत प्रधान उप प्रधान की बात करें तो पार्टी समर्थित प्रत्याशी नहीं उतारे जाते हैं। इसी तरह से नगर परिषद नगर पंचायत में भी पार्टी समर्थित प्रत्याशी ही आएंगे। ठीक है, मनोज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, आपकी तरफ धर्मशाला और पालमपुर की बात की जाए, यहाँ तो बहुत महत्वपूर्ण
चुनाव नगर निगम का होने वाला और शोरगुल अभी से ही शुरू हो जाएगा और हो चुका होगा। तैयारियां तो सभी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, दावेदारियां अलग अलग पार्टियों में जो नेता हैं वो चुनाव के मैदान में कर रहे होते हैं। मुद्दों की अगर बात करें तो एक तरफ तो दोनों पार्टियों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन स्थानीय मुद्दे कौन से हावी रहने वाले हैं नगर निगम के चुनाव में और जिन जिन जगहों पर नगर पंचायत अगर नगर परिषद का चुनाव होना उस क्षेत्र में? बिल्कुल नासिर, जाहिर सी बात है कि अगर हम मुद्दों की बात करें तो मुद्दे ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दों को ज़्यादा दिखाया जाता है कि आखिर क्या मुद्दे हैं और किन तरह से मुद्दे जो हैं वो उठाने हैं। अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में सबसे बड़ा मुद्दा हर बार जो है वो पार्किंग का मुद्दा रहता है, लेकिन उसको भुनाने के लिए ये बड़ी बात थी कि आखिर 2 दिन पहले ही वहाँ पर एक बड़ी पार्किंग का जो है शिलान्यास किया जाता है, भूमि पूजन किया जाता है, साथ ही साथ बड़े प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर लाए जाते हैं ताकि लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। ये सरकार द्वारा किया गया है। लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो 5 साल का समय बीत जाने के बाद जब अंत में ये फैसले लिए गए तो कहीं ना कहीं जनता जानती भी है। वहीं दूसरी ओर अगर देखा जाए तो सड़कों की हालत दयनीय है, सड़कों की हालत ठीक नहीं है। साथ ही साथ जो अगर हम बात करें तो और भी कई सारे मुद्दे जो है वो निकल करके सामने आएंगे। साथ ही साथ हम धर्मशाला की अगर बात करें तो धर्मशाला में भी कई अहम मुद्दे जो है वो निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी पार्किंग की व्यवस्था उचित नहीं है, काफी ज्यादा समस्याएं यहाँ पर गहराती है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो बिजली और अन्य तारे जो है जो भूमिगत होनी थी वो काम अभी तक नहीं हो पाए हैं। हालांकि काफी समय पहले जो है इन बातों को लाया गया था कि ये तारे भूमिगत हो जाएंगी और यहाँ पर किसी तरह की तारे जो है वो आपको लटकती हुई नजर नहीं आएंगी, तो अभी तक ये काम जो है सिरे नहीं चढ़ पाया है। साथ ही साथ दोनों ही पार्टियों के ये चुनाव रहने वाले हैं, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, दोनों की तरफ से ही अपने अपने प्रत्याशी उतारे जाएंगे। लेकिन अब जनता इनका निर्णय करेगी कि आखिर किस पार्टी का उम्मीदवार इन्होंने चुनना है, क्योंकि एक तरफ एक पार्टी भ्रष्टाचार का आरोप लगाती है तो वहीं दूसरी ओर झूठे वादे करने का आरोप लगाती है। लेकिन जनता अब तय करेगी कि आखिर किसको चुनना है, क्योंकि लगातार से जो ये बातें देखने को सामने आ रही हैं तो सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही लगातार एक दूसरे पर हमलावर होते हुए आए हैं और एक दूसरे का कटाक्ष करते हुए नजर आए हैं। और 17 मई को आखिर पता चल ही जाएगा कि आखिर किसके हक में जो है वो मतदान हुआ है और किसके हक में मतदान नहीं हुआ है। तो ये बड़े फैसले जो हैं कहीं ना कहीं जनता लेने वाली है और मुद्दे जो पहले के मुद्दे थे उससे ज्यादा कहीं ना कहीं अब मुद्दे निकल करके सामने आएंगे, क्योंकि विपक्ष के पास सीधा सीधा मुद्दा तो ये है कि भाई कांग्रेस ने किसी प्रकार की गारंटी पूरी नहीं की है, गारंटियों को पर भी विपक्ष जो है जो सत्ता पक्ष है उसको घिर सकता है, विपक्ष उसको घेर सकता है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार अब आरोप लगा रही है कि बीजेपी के समय में भ्रष्टाचार हुआ है। तो ये मुद्दे जो है ये कहीं ना कहीं चुनावों में उठने वाले हैं और स्थानीय मुद्दे जो है वो भी अब निकल करके सामने आएंगे। नासिर, प्रदीप, एक आखिरी सवाल आपसे और बहुत संक्षेप में कि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि इंतजार किया जा रहा था पंचायत चुनाव का, जिसको लेकर हिमाचल की सियासत भी काफी गरमाई और मामला हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन ऐलान अभी किया गया है नगर निकाय चुनाव का। तो क्या इस चुनाव के दौरान जब चुनाव के मैदान में नेता पहुंचेंगे तो पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चाएं होंगी, सवाल जवाब हो सकते हैं? बिल्कुल, देखिए आज जो राज्य चुनाव आयुक्त है उनकी तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 1 सप्ताह के भीतर पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव भी घोषित हो जाएंगे। तो ये मानकर हम चलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है 31 मई से पहले चुनावी प्रोसेस पूरा करना है पंचायती राज संस्थाओं का भी और नगर निकायों का भी। तो ऐसे में पंचायती राज चुनाव भी जो है इसी समय के बीच में होंगे और तभी जो नगर निगम चुनाव की जो वोटिंग है यानी जो काउंटिंग है, जो मतगणना होनी है उसको 31 मई रखा गया है। और उसके पीछे का कारण भी यही बताया गया है कि बीच में हो सकता है चुनाव पंचायत चुनाव की घोषणा हो जाए तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव प्रभावित ना हो, क्योंकि पार्टी सिंबल पर चुनाव होने वाले हैं तो वो चुनाव उसमें पंचायतों के चुनाव प्रभावित ना हो। तो काफी महत्वपूर्ण होते हैं पंचायतों के चुनाव और उसमें कोशिश यही रहती है राजनीतिक दलों की कि उनकी विचारधारा के लोग ज्यादा जीत कर आएंगे। इसका फायदा विधानसभा चुनाव में मिलता है। अगर उनके प्रधान वहां पर बनते हैं इनके जरिए कई काम किए जा सकते हैं। उन प्रधानों का अपना एक प्रभाव होता है अपनी पंचायत में, तो वो वोट जो है अपनी पार्टी के लिए कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो ये जो है राजनीतिक दलों की तभी वो प्रयास करते हैं, हालांकि ये पार्टी चिन्ह पर नहीं होते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रहता है कि जो लोग हैं जीत कर आए उनकी विचारधारा के
ज्यादा से ज्यादा लोग जीत कर आए, ताकि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव होंगे तो इसमें उनका फायदा लिया जा सके। लेकिन जब चुनाव हिमाचल में जिस वक्त पंचायती राज संस्थाओं के लिए घोषणा हो जाएगी, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं सियासत भी गरमाएगी प्रदेश की, और प्रदेश में सरकार का कामकाज अगर कोई कांग्रेस है, बीजेपी का कोई व्यक्ति, उस विचारधारा का व्यक्ति पंचायत चुनाव में खड़ा होता है तो उसको अपनी अपनी पार्टी के कामों को भी बताना पड़ेगा। अगर सत्ताधारी दल का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उसको अपने सरकार के कामकाज को भी वहां पर बताना पड़ेगा। हालांकि ज्यादातर निजी प्रभाव उसमें रहता है प्रधान के लिए, लेकिन फिर भी बैकग्राउंड अगर किसी पार्टी से है तो उसको भी मतदाता जो है उस सारी चीजों को ध्यान में रखकर वोटिंग करते हैं। ये भी कई बार देखा गया है। तो इन सब चीजें जो है जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी उसके बाद हम कह सकते हैं कि उस वक्त माहौल गरमाया हुआ होगा, नगर निगम चुनाव का भी होगा, नगर परिषद का भी होगा, तो कहीं न कहीं ये चुनाव एक दूसरे को भी प्रभावित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज आपका इस पूरी चर्चा के लिए, और आपका भी प्रति बहुत बहुत शुक्रिया।